जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि तृतीय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन पर सुनी जाती है माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। आज आप माता की तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का पूजन कर रहे हैं। पूजन से संबंधित जानकारी हम आपको पहले ही प्रदान कर चुके हैं। आशा करते हैं आपने वह वीडियो देखा होगा और आपने विधि विधान से आज माता का पूजन भी कर लिया होगा। पूजन करने के बाद आपको अवश्य ही माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा सुननी चाहिए। कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम जो हम अपलोड कर चुके हैं, आपने आशा करते हैं वो भी सुना होगा, और साथ में दुर्गा कवच, इनका श्रवण आज करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो में अभी हम सुनाएंगे आपको माँ त्रिपुर सुंदरी की अद्भुत कथा। यह कथा श्रवण करने मात्र से आपके सभी पाप कट जाएंगे। माँ त्रिपुर सुंदरी वह महाविद्या हैं जो आपको सभी प्रकार के ऐश्वर्य और वैभव प्रदान करती हैं, और इनके आशीर्वाद से व्यक्ति परम धाम को प्राप्त करता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। जब तक वह जीवन में रहता है तब तक उसे सभी प्रकार के सुख भोगने का अवसर मिलता है। माँ त्रिपुर सुंदरी आपकी सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करने वाली हैं। इस कथा के श्रवण करने मात्र से आपको इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है कि जिससे आपके जीवन के सभी दुखों का अंत होता है। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि माता की परम पुण्यदायी कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ त्रिपुर सुंदरी या जय माता दी। माँ आदिशक्ति के आशीर्वाद से आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी प्रकार के व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं आपको कि कौन सा व्रत कब करना है, किस विधि से करना है, क्या नियम है, और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि क्या मुहूर्त रहेगा, क्या तिथि की गणना है। इस प्रकार से सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो प्रिय भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए आरंभ करते हैं परमेश्वरी की पावन पुण्यदायी कथा त्रिपुर सुंदरी तृतीय नवरात्रि कथा। इस कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में आता है। तो ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में जो माँ त्रिपुर सुंदरी की प्रादुर्भाव की कथा है उसको अब हम श्रवण करेंगे। पूर्व काल में शिवजी की क्रोधाग्नि द्वारा दग्ध कामदेव की उस भस्म से गणेश जी के साथ खेलने के लिए भगवती पार्वती जी ने एक पुतला बनाया और उसको प्राण युक्त कर दिया। तब उस तमोगुणी पिंड में भगवती रमा के द्वारा शापित माणिक्य शेखर के जीवन का प्रवेश होने से पिंड ने भयंकर रूप धारण कर लिया। यही भंडासुर की उत्पत्ति का निमित्त बना। एक समय की बात है कि भगवान शिव के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया गया था, आप सभी जानते हैं। गणेश जी उस कामदेव की राख से, जो भस्म होने के बाद जो राख थी, उससे खेल रहे थे। उससे खेलने के लिए माँ आदिशक्ति जगदम्बा ने एक पुतला बना दिया उस राख से। अब पुतला तो बना दिया, लेकिन वो चले फिरे कैसे? तो माता ने उसमें प्राण डाल दिए। प्राण डाल दिए तो उस जो प्राण वहां पर डाले गए उसमें माणिक्य शेखर जो एक दुष्ट था, वह शापित था, वह उसमें प्रवेश कर गया और उसी से भंडासुर नामक एक भयंकर दैत्य की उत्पत्ति हुई। गणेश जी ने उस बालक का मार्गदर्शन करने हेतु उसे भगवान की आराधना करने की प्रेरणा दी। तो उस भंड नाम के असुर ने श्री शिव शंकर जी की उग्र तपस्या की। अब क्योंकि गणेश जी को लगा कि ये बालक है, तो गजानन गणेश जी ने उन्हें
सलाह दी कि वो भगवान की भक्ति करें, आराधना करें, उनसे उन्हें बड़ी शक्ति मिलेगी। तो जो भंड नामक वो असुर था, उसने भगवान शंकर की तपस्या की और बहुत ही कठिन साधना की। तपस्या करने से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने पर उन्होंने उसको वर मांगने को कहा। भगवान ने जब स्वयं उसे वर मांगने को कहा तो उसने अभय वर प्राप्त किया भगवान से, और अभय वर प्राप्त करके त्रिलोकाधिपत्य स्थापित कर लिया, अर्थात तीनों लोकों पर उसने अपना राज स्थापित कर लिया। देवताओं के हवि भाग का भी उसने अपने लिए ही स्वयं भोग करने लगा, और देवताओं से उनको जो हवि का भोग लगता है, हवि का जो भाग था, वह भी उसने छीन लिया। दुष्ट भंडासुर जब इंद्राणी का हरण करने की सोचने लगा तो इंद्राणी उस असुर के डर से गौरी के निकट आश्रयार्थ गई। जो इंद्राणी थी, जब असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया, इंद्र आदि सबको परास्त करके भगा दिया, तो जो भंडासुर नामक वह दैत्य था, उसने सोचा कि वह इंद्राणी का हरण कर लेगा और इंद्राणी को अपने पास रखेगा। तो उसके डर से वह इंद्राणी माँ गौरी के निकट आश्रय के लिए गई कि माँ मुझे आश्रय दें, मैं आपकी शरण में हूँ। इधर भंड ने विशुक्र को पृथ्वी का और विषंग को पाताल का आधिपत्य दे दिया था। ये दो अन्य राक्षस थे। उस दुष्ट ने स्वयं इंद्रासन पर आरूढ़ होकर इंद्र आदि देवताओं को अपनी पालकी ढोने पर नियुक्त कर दिया। इतना बड़ा शक्तिशाली था भाई। पाताल का अलग राजा बना दिया, पृथ्वी का अलग बना दिया, स्वयं इंद्र आसन पर बैठ गया, और जो इंद्र आदि देवता थे उनको अपनी पालकी ढोने के काम में लगा दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दयावश होकर इंद्र आदिकों को इस दुर्गति से मुक्त किया। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह पता लगा कि इस प्रकार से किया है, तो उसने उसे कहा कि यह उचित नहीं होगा, ये सभी देवता हैं, तो इस कार्य से इन्हें मुक्त कर दो। तो फिर जो पालकी ढोने का काम था देवताओं का, उससे उन्हें मुक्त कर दिया गया। असुरों की जो मूल राजधानी थी वो थी शोणितपुर। तो असुरों की मूल राजधानी शोणितपुर को ही मायासुर के द्वारा स्वर्ग से भी सुंदर बनवाकर उसका नाम शून्यकपुर रख दिया गया, और शून्यकपुर नाम रखकर वहीं पर भंड दैत्य राज करने लगा। स्वर्ग जितना सुंदर उसने उसको बना दिया, और स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बनाकर वह वहां पर रहने लगा, और वहीं से वह राज्य चलाने लगा। स्वर्ग को उसने नष्ट कर डाला। दिक्पालों के स्थान में अपने बनाए हुए दैत्यों को ही उसने बैठाया। इस प्रकार 105 ब्रह्मांडों पर उसने आक्रमण किया और उनको अपने अधिकार में ले लिया। तदंतर भंड दैत्य ने फिर घोर तपस्या की। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर पुनः प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो इस बार दैत्य ने अपने लिए अमरत्व का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। शिवजी से अमरत्व का वरदान पाकर वह अति प्रसन्न हुआ। इंद्राणी ने गौरी का आश्रय पाया है, यह सुनकर दुष्ट भंडासुर दैत्य सेना के साथ कैलाश की ओर चला गया। जैसे ही दैत्य को पता लगा जो इंद्राणी है वह गौरी के यहाँ आश्रय पाई हुई हैं, माँ गौरी अर्थात माता पार्वती के यहाँ पर कैलाश पर वह आश्रय लेके बैठी हैं, तो उसने अपनी सेना ली और दैत्य सेना लेकर कैलाश की ओर चला गया और गणेश जी की भर्त्सना कर उनसे इंद्राणी को अपने लिए मांगने लगा। भंडासुर की ऐसी दुष्टता देखकर गणेश जी क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर प्रमथादि गणों को साथ लेते हुए उससे युद्ध करने लगे। अपने पुत्र गणेश को युद्ध प्रवृत्त देखकर गणेश जी की सहायता करने के लिए भगवती गौरी अपनी कौटि कौटि शक्तियों के साथ युद्ध स्थल में आकर दैत्यों से युद्ध करने लगी। इधर गणेश जी की गदा के प्रहार से मूर्छित होकर पुनः प्रकृतिस्थ होते ही भंडासुर ने उनको अंकुशघात से गिराया। माता गौरी यह देखकर बहुत क्रुद्ध हुई और हुंकार से भंडासुर को बांधकर ज्यों ही मारने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही ब्रह्मा जी ने गौरी को शंकर जी के दिए हुए अमरत्व वर प्रदान का स्मरण दिलाया कि किस प्रकार से शिव जी ने इन्हें वरदान दिया।
शिवजी के वरदान का मान रखने के लिए विवश होकर गौरी ने भंडासुर को छोड़ दिया। इस प्रकार भंड दैत्य से त्रस्त होकर इंद्र आदि देवों ने देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा अनुसार हिमाचल में त्रिपुरा देवी के उद्देश्य से तांत्रिक महायोग करना आरंभ कर दिया। इसमें श्री सूक्त से हवन भी किया गया। अंतिम दिन यज्ञ समाप्त कर जब देवगण श्री माता की स्तुति कर रहे थे, इतने ही में ज्वाला के बीच से महाशब्द पूर्वक अत्यंत तेजस्विनी त्रिपुर अम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। उस महाशब्द को सुनकर तथा उस लोकोत्तर प्रकाश पुंज को देखकर देवगुरु बृहस्पति को छोड़कर बाकी सब देवतागण बधिर तथा अंध होते हुए मूर्छित हो गए। साक्षात ललितांबा को समक्ष देख देवगुरु तथा ब्रह्मा जी ने हर्षगद स्वर से श्री माता की स्तुति की। श्री माता ने प्रसन्न होकर उनका अभीष्ट पूछा। उन्होंने भी भंडासुर की कथा सुनाकर उनके नाश की प्रार्थना की। माता ने भी उस दुष्ट असुर को मारना स्वीकार किया और मूर्छित इंद्र आदि देवों को अपनी अमृतमय कृपा दृष्टि से चैतन्य करते हुए अपने दर्शन की योग्यता प्रदान करने के लिए उनको विशेष रूप से तपस्या करने की आवश्यकता बतलाई। देवता लोग भी माता की आज्ञा अनुसार तपस्या करने लगे। इधर भंडासुर ने देवों पर धावा बोल दिया। कोटि कोटि सैनिकों के साथ आते हुए भंड दैत्य को देखकर देवों ने त्रिपुर अम्बा की प्रार्थना करते हुए अपने शरीर अग्नि कुंड में अर्पित कर दिए। भगवती त्रिपुर अम्बा की आज्ञा अनुसार ज्वाला मालिनी शक्ति ने देवगणों के आश्मतांत एक ज्वाला मंडल प्रकट किया। देवों को ज्वाला में भस्मीभूत समझकर भंड दैत्य सैन्य के साथ वापस चला गया। दैत्य के जाने के बाद देवतागण जब अपने अवशिष्टांगों की पूर्ण आहुति करने के लिए ज्यों ही उद्यत हुए, त्यों ही ज्वाला के मध्य से तंडित पुंज निभा त्रिपुरा अम्बा आविर्भूत हुई। देव लोगों ने जय घोष पूर्वक पूजन आदि द्वारा भगवती ललिता की स्तुति की, भगवती त्रिपुर सुंदरी की स्तुति की। त्रिनेत्रा दिव्याभूषण भूषित लाल वस्त्र पहनी हुई माता ललिता ने ईख का धनुष, पुष्पों से मंडित बाण, पाश तथा अंकुश धारण किया हुआ था। सृष्टि स्थित संहार निग्रह अनुग्रह रूपी पंच कृत्य करने वाले देवों ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव के अनुरोध से भगवती ने उन्हें अपना सिंहासन बनाया। समस्त देवताओं के अनुरोध से वे दो रूप में विभक्त होकर श्री कामेश्वर व श्री कामेश्वरी बन गई। भगवान कामेश्वर शिव का भी श्री कामेश्वरी शिवा भगवती ललिता जैसा ही चतुर्भुज रूप था। देवों को अपना दर्शन सुलभ हो, इसीलिए श्री माता ने विश्वकर्मा के द्वारा सुमेरु शिखर पर निर्मित त्रिनगर में सर्वदा निवास करना स्वीकार किया। भगवती ने श्री नारद जी द्वारा शून्यकपुर में भंडासुर के पास संदेश भिजवाया कि वह देवताओं को सताना छोड़ दे, लेकिन वह दुष्ट नहीं माना। उसके बाद श्री माता ललिता अम्बा ने देवों की प्रार्थना के अनुसार श्री चक्रात्मक रथ पर आरूढ़ होकर भंड दैत्य को मारने के लिए प्रस्थान किया। महाभयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री माता त्रिपुर सुंदरी के कुमार श्री महागणपति तथा कुमारी बालांबा ने भी युद्ध में बहुत ही पराक्रम दिखाया। श्री माता की मुख्य दो शक्तियों मंत्रिणी राजमतंगेश्वरी दंडनी वाराही और भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी ने व अन्य अनेक शक्तियों ने अपने प्रबल पराक्रम के द्वारा दैत्य सैन्य में खलबली मचा दी। एक बार वह स्वयं ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस आदि असुरों के रूप में आया, लेकिन राजराजेश्वरी भगवती ने अपनी करांगुलियों के अग्रभाग से श्री हरि नारायण के 10 अवतार प्रकट करके उन सब असुरों का संहार कर दिया। अंत में बड़ी कठिनता उपस्थित होने पर जब श्री माता ने महाकामेश्वरास्त्र चलाया, तब सपरिवार भंड दैत्य मारा गया, क्योंकि शिव वरदान के कारण अन्य किसी प्रचलित अस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी।
देवों का भय दूर हुआ और वे पूर्ववत स्वर्ग में अपने अपने पदों पर अधिष्ठित हो गए। दैत्य द्वारा आक्रांत 105 ब्रह्मांडों में भी पुनः चैन की बंसी बजने लगी और इस प्रकार से देवी त्रिपुर सुंदरी ने देवताओं की सहायता के लिए यह रूप धारण किया। देवी आदिशक्ति ने यह रूप धारण किया। बोलिए त्रिपुर सुंदरी महारानी की जय, बोलिए जगदम्बा मात की जय। जो कोई इस कथा को सुनता है, श्रवण करता है या सुनाता है, भगवती के आशीर्वाद से उसी के सभी कष्ट दूर होते हैं और वह भगवती के सानिध्य में स्थान प्राप्त करता है। कथा के बाद अब हम सुनेंगे श्री दुर्गा रक्षा कवच। इसे आपको कथा के साथ अवश्य ही सुनना चाहिए। यह बड़ा कल्याणकारी है। कवच आप यदि प्रतिदिन 9 दिनों तक सुनते हैं तो मातेश्वरी कवच की तरह आपकी सदा आपके दुश्मनों से और परेशानियों से रक्षा करती हैं। आइए आरंभ करते हैं श्री दुर्गा रक्षा कवच हिंदी में। श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे आप श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा भी कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, द्वितीय मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। उन्हीं का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं और 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां नाम कालरात्रि से प्रसिद्ध है और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, जो मनुष्य रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो मां पराम्बा भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनका तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंसे पर सवारी करती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल की आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण की हुई है। वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार की आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं।
इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त हैं तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच के पाठ आरंभ करने से पहले इस प्रकार की प्रार्थना सभी भक्तों को हाथ जोड़कर करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्वनी देवी बोहों को संरक्षण करें। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्र के मध्य में खड़गनी और कान में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंध और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी वास करे और रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्ष अर्थात पेट की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों ठुडियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवाशनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ी के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांग कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें।
पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आतों की कालरात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर के रक्षा करें। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें और छत्रीश्वरी छाया की तथा धर्मधारणी देवी मेरे अहंकार और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण और अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरी पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजय शालिनी और पाप शालिनी हो। यदि आपके शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक ही पग भी ना जाए। कवच का पाठ करने ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ पठन करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष भी सभी प्रकार से दूर हो जाता है। उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंधों से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निगम कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रहभूत पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल,
कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से संपत्ति वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तसती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों रहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परमदेव पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। यह आपने देवी का कवच पढ़ा। इसी के साथ माँ भगवती सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें और सभी पे आशीर्वाद बना रहे। प्रायः जो मनुष्य देवी कवच का पाठ नहीं कर पाते हैं, वह हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपने घर पे 3 टाइम इसे चला सकते हैं। इसका जो फल है वह कहा गया है कि इदम तु देव्या कवचम देवानामपि दुर्लभम यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसध्यम हृदयान्वितः। अर्थात यह देवी का जो कवच है यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और इसका जो पाठ नित्य 3 समय करता है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल में, उसको देवी का अभिष्ट फल प्राप्त होता है और भगवती की कृपा बनी रहती है। तो आप इसे नित्य जरूर सुने। विशेषकर नवरात्र में 9 दिन आप इसे सुन सकते हैं।